पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है। एलओसी पर पाकिस्तान की सेना ने दर्जनों गांव पर तोपों से गोलाबारी की। हालांकि भारतीय सेना गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की कई चौकियों को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन इससे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों के लोगों का काफी नुकसान हुआ। कई लोगों के घर तबाह हो गए। सुनिए सरकार से गुहार लगाते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी पूरी जानकारी देते हुए क्या कहा। यहाँ सर आज रात को तकरीबन 2-2:45 बजे यहाँ पर बमबारी शुरू हुई है सर। तो हम यहाँ से इसी मकान में सब परिवार था मेरा, ठीक है। तो 5 मिनट पहले हमने यहाँ मकान छोड़ के दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। तो वहाँ जब ये 5 मिनट के बाद यहाँ बम आके ब्लास्ट हुआ है। तो फिर अब जब दूसरे मकान में शिफ्ट हुए थे तो 10 मिनट के बाद उधर भी आके बम नज़दीक बम मकान के गिरा है। तो फिर हम पूरा परिवार लेके वहाँ से दूसरी जगह तीसरी जगह शिफ्ट हुए हैं रात को। तो ये 6 मेंबर थे सर इस मकान में। नहीं बच गए सर, 5 मिनट पहले निकले, सिर्फ 5 मिनट पहले निकले हम। हाँ तो मकान का कितना लॉस हुआ है? देखो सर आपने इसको देख ही लिया, मकान तो पूरा मकान डैमेज है सर। कितना डर है अभी लोगों ने, काफी दहशत का माहौल बना? वो तो सर डर तो होता ही है, मतलब हर आदमी को अपनी जान प्यारी है, डर तो होता ही। पूरे परिवार बच्चों को तो ज्यादा दहशत पड़ गई है। तो इसी एरिया को टारगेट किया, कितने यहाँ पे गोले? सर कम से कुछ की गिनती किसने किया, लेकिन तकरीबन 2 घंटे यहाँ तक गिरते नहीं। हर बार 5-7-10 मिनट के बाद बम आता रहा। शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि हम परिवार बच गया, बच्चे बच गए, हम लोग बच गए। रात को 2 बजे फायरिंग हुई है, लगातार कंटिन्यूस पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। तो हमारे बंदे ये जो बड़े ब्रदर जी थे, इनके परिवार मतलब इधर ही था। 5 मिनट पहले ये निकले, उसके दूसरे मकान में शिफ्ट हुए। उसके बाद इधर ब्लास्ट हुआ, उधर भी फिर ब्लास्ट हुआ, तो ये तीसरे मकान में चले गए। तो हमें डीसी साहब से यही एक रिक्वेस्ट है कि हम जो हिंदू घर हैं, हमारा जो मोहल्ला है, इसमें एक भी जो है वो मोर्चा नहीं है। हमें मोर्चे दिए जाएं। और दूसरी ये बात है कि हमारे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं किसी सेफ जगह शिफ्ट किए जाएं। बाकी हम तो घर छोड़ने वाले नहीं, हम तो अपने मोहल्ले में घर में रहेंगे। बस जय हिंद जय भारत। रात को 1:45 बजे, तकरीबन 1:45 बजे यहाँ पे फायरिंग हुई है और क्रॉस शेलिंग में यहाँ पे काफी इनका नुकसान हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी नीचे इनका खेत है, वहां पे भी नुकसान हुआ है और घर में भी काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग रहेगी कि जो मॉक ड्रिल है, सही मायने में इन लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ एरिया है और इन लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस प्रोवाइड किए जाएं, जिनसे अगर कुछ भी ऐसा पाकिस्तान की तरफ से होता है तो एटलीस्ट इनकी तरफ ये अश्योर किया जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। तो इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान को, जो ट्राई की गई, इस पे क्या कहना आपको? जी, जैसे आपको पता ही है, पहलगाम में ये जो पीछे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के नागरिक जो घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, उन पे अटैक किया गया था। वो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसी का मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मैं हमारी यही मांग रहेगी अपनी गवर्नमेंट से कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कितना प्राउड फील करते हो अपनी सिक्योरिटी पे, जितनी भी फोर्सेज है हमारी जो काम कर रही है? जी, हमारी जैसे इंडियन आर्मी है, वो मतलब हमारी देश में अलग अलग जगह से, जैसे हमारे नौजवान होते हैं देश के, वो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। तो इसलिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे देश के जवान अकेले नहीं हैं, हम भी उनके साथ ही हैं। कोई भी चैलेंज होता है उसको निपटने के लिए किस तरह से तैयार है हमारे यूथ जो है, कितना आक्रोश है लोगों का? जी सर, जैसे आपको पता है कि हमारे जैसे कॉलेज टाइम पे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, एक उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ऐसी वॉर सिचुएशंस के लिए। एक तो वो कैडेट्स और पूरे जो भी हमारे वॉलंटरी यूथ हैं वो इस टाइम तैयार हैं अपनी सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए। अगर हमारी कहीं भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन के लिए हो या फिर कहीं एयर स्ट्राइक के लिए हो, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं।
आपकी जगह पर घर तो सही से बात क्यों नहीं आ रही?